नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। रूस और यूक्रेन को लेकर दुनिया के देशों की जुबानें और तोपें दोस्त दुश्मन की पहचान करने लगी हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के अलगाववादी असर वाले दो हिस्सों को अलग करके नए देश के तौर पर पहचान पेश कर दी। पुतिन लगातार अड़े हुए हैं और यूक्रेन पर चोट के बाद यूएन से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मच गया है। अमेरिका ने नए हिस्से पर प्रतिबंध लागू कर दिया तो यूएन ने अहम बैठक में रूस के कदम को संप्रभुता पर चोट करार देकर नाराजगी जाहिर की। इस बीच नेटो से लेकर यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच तनातनी चरम पर है। अलग हुए हिस्से में जश्न है तो रूसी सेना यहां अपने हिस्से से एंट्री कर चुकी है। यूएन ने सभी देशों ने अपना पक्ष रखा और भारत ने दो टूक कहा कि वो शांति से मसला सुलझाने के पक्ष में है। Ukraine wanting to create their own nuclear weapon. And that's not just idle threat. Ukraine really has nuclear technology and carriers to deliver such weapons back from the Soviet times. And they have Tochka-U launchers also designed in the Soviet Union. It has range of more than 100 kilometers, and they can increase that. It's a matter of time. They still have this technology from the Soviet times. So getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states. I'm not going to list them that are now researching this, especially if they have technological support from abroad. And we can't exclude this. If Ukraine has a weapon of mass destruction, the situation in the world, in Europe, especially for us, for Russia, will change drastically. The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine. The Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. अब आपको जरा बता दें कि आखिर रूस ने क्या फैसला किया और उसे लेकर अमेरिका समेत कुछ देशों ने क्यों नाराजगी जताई है। रूस ने यूक्रेन को बांटा है, दो स्वतंत्र देश बना दिए। यहां डोनेट्स्क और लुहांस्क नाम के ये दो स्वतंत्र देश रूस ने बनाए हैं, जिसको लेकर अब अमेरिका नाराजगी जताता हुआ नजर आ रहा है। रूस से नाराजगी यूक्रेन का साथ। वहीं देखिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये रूस से नाराज है, लेकिन यूक्रेन के ये साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये देश जो बार बार कह रहे हैं कि हालात पर नियंत्रण पा लेना चाहिए। वहीं रूस के फैसले पर सख्ती, पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर अमेरिका का प्रतिबंध है। डोनेट्स्क और लुहांस्क के लिए राहत पैकेज नहीं देने की बात भी कही गई है। ब्रिटेन सरकार भी रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। तो इस तरीके के कई प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। बार बार ये चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो यही था कि जो युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं वो किस तरीके से। तो कई बार अब जरा आपको ये जल्दी से नक्शा भी दिखा देते हैं, जहां आप देखिए पूर्वी यूक्रेन, ये यूक्रेन का इलाका आप देख रहे हैं, जहां पर डोनेट्स्क और लुहांस्क को फिलहाल दो स्वतंत्र देश रूस ने बना दिए हैं। यूक्रेन को बांट दिया है। हालांकि कुछ लोग हैं वहां के जो इस बात से काफी खुश हैं, लेकिन अमेरिका इससे खासा नाराज नजर आ रहा है। तो रूस ने यूक्रेन को बांटते हुए ये दो स्वतंत्र देश बनाए हैं और हालांकि रूस बार बार ये बात कहता रहा है कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। अपनी स्वतंत्रता का मतलब कि उस तक कोई बाधा ना आए, उस तक कोई दिक्कत ना पहुंचे, इसलिए वो सारे कदम उठाएगा। इसलिए बार बार रूस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तमाम बयानबाजियां, चाहे कोई वहां सेना की तैनाती, ये सब रूस करता हुआ नजर आए। अब इस पूरे मामले पर भारत का रुख क्या है वो भी सुनवाते हैं। The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region
and beyond. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. We have reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. All the signs are that the plan has already, in some senses, begun. That's what our American friends think, and you're seeing these provocations now in Donbass. You're starting to see these explosions and so on that we've been warning about for a long time. And I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, just in terms of sheer scale. दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली से गीता मोहन हैं और यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत हमारे साथ हैं। उनके पास चले उससे पहले एक रिपोर्ट है, क्या कार्रवाई हुई है, किस तरीके के हालात हैं, ये रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं। यूक्रेन को लेकर रूस ने कर दिया युद्ध घोष। रूस ने यूक्रेन को बांटा, किया चैलेंज। अब पूर्वी यूक्रेन की जमीन से जंग की तैयारी। अब पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क अलग मुल्क हैं। रूस ने इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। फैसले पर पुतिन हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। उसी ऐतिहासिक फैसले का जश्न इन दोनों हिस्सों में चल रहा है। रूस ने वो फैसला कर दिया है जिस पर ना तो यूक्रेन को उम्मीद थी, न ही यूक्रेन के नेटो के साथी देशों को। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया है। उसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। मानचित्र पर पहले लुहांस्क और डोनेट्स्क पहले पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा थे। अब रूस ने इन्हें अलग देश के रूप में मान्यता देकर मानो एक तरह से महायुद्ध का बिगुल बजा दिया है। यूक्रेन को बांटने का प्लान बताने खुद पुतिन आए। उन्होंने ताजा हालात को लेकर अमेरिका नेटो पर निशाना साधा। पुतिन ने बताया कि कैसे रूस के लिए यूक्रेन खतरा बनता जा रहा है। И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मुस्तैद है। हथियार, गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी, लड़ाकू विमानों का जमावड़ा है। युद्धाभ्यास कर रूस अपना दम भी दिखा चुका है और दूसरी तरफ अब यूक्रेन को बांटने का रूसी प्लान भी अमल में आ चुका है। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम डरे नहीं हैं। हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसका पालन करेंगे, लेकिन हम किसी से डरते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही नेटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर स्कोल से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करता है। अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो खतरे या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए नए देश को मान्यता न दे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। 2 स्वतंत्र देश की मान्यता को यूएन ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो अब आगे क्या होने वाला है? माना जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध का फरमान थमा दिया है। अब देखना यह है कि रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत कब करती है। दिल्ली से गीता मोहन और यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात यूपी के चुनाव की। चौथे चरण का रण 23 फरवरी को होना है। इसके बीच 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज कई दिग्गज रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी होंगे बहराइच में, वहीं अमित शाह प्रयागराज में मौजूद होंगे, प्रतापगढ़ में,
वहीं योगी आदित्यनाथ अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी यहां पर चुनावी रैली करने वाले हैं। वहीं जेपी नड्डा गोरखपुर, देवरिया, बलिया यहां पर कमान जेपी नड्डा संभालेंगे। वहीं देखिए अखिलेश यादव प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में रैलियां करते हुए लोगों से मिलते हुए नजर आएंगे।